everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जितने भी KVS हैं, NVS हैं और CBSE स्कूल्स हैं उन सबके लिए हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत की लर्नर्स डायरी। तो कक्षा षष्ठी शिक्षार्थी पत्रिका संस्कृत तृतीय पाठ। ठीक है, तो पाठ का नाम क्या रहेगा? एषः कः, एषा का, एतत् किम। तो अभी तक हम जो पैटर्न फॉलो करते आए हैं वही पैटर्न फॉलो करेंगे। हम इसी सीरीज में पीछे भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट डाल के आप हेडिंग लिखेंगे, अस्मात् पाठात् मया किम अधिगतम, व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर से मैंने क्या क्या सीखा। तो पहले इस अध्याय से मैंने एषः, एषा और एतत् शब्दों का सही प्रयोग करना सीखा। मैंने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार वस्तुओं और व्यक्तियों की पहचान करना सीखा। देन मैंने प्रश्न पूछने और उनके उत्तर संस्कृत में देना सीखा। इस अध्याय के माध्यम से अनेक नए संस्कृत शब्दों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैं चित्रों और वस्तुओं को देखकर उनका परिचय संस्कृत में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। लड़कियाँ दे सकती हूँ, लड़के दे सकता हूँ लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। मैंने सही उच्चारण और शुद्ध वाक्य निर्माण का अभ्यास किया। इससे मेरी संस्कृत भाषा की समझ और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हैं। अब मैं सरल संस्कृत वाक्यों का प्रयोग आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट के अंडर आपके 3 पॉइंट्स। देन सेकंड पॉइंट हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे, अस्मिन् अध्याये यत् मया रोचकम दृष्टम। ठीक है, व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर। मुझे इस पाठ में क्या क्या रोचक लगा। ठीक है, तो मुझे चित्रों को देखकर संस्कृत में प्रश्न पूछना और उनके उत्तर देना सबसे अधिक रोचक लगा। एषः, एषा और एतत् का प्रयोग करके वस्तुओं और व्यक्तियों की पहचान करना बहुत अच्छा लगा। कक्षा में अपने मित्रों के साथ संवाद करना आनंददायक अनुभव रहा। नए संस्कृत शब्द सीखने में मुझे बहुत रुचि हुई। चित्रों के माध्यम से सीखना सरल और मज़ेदार लगा। संस्कृत में बोलने का अभ्यास करने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। इस अध्याय ने भाषा सीखने को और अधिक रोचक बना दिया। अब मुझे संस्कृत में छोटी छोटी बातचीत करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो आधा स है ना संस्कृत में, वो आधा स ही रहेगा। ठीक है, माध्यम में आधा ध ही रहेगा। जैसे आप लिखते हैं आप वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में जो है वो हो जाती है। ठीक है, आधा वाला अक्षर डालने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको। कई कई जगह मैंने डाले भी हैं, लेकिन नहीं डाले हैं तो आप उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, बाकी आप सारा एज इट इज़ लिख सकते हैं। ये हो गया आपके 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे, अस्मिन् पाठे मया यत् कठिनं प्राप्तम, व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर। मुझे इस पाठ में क्या क्या कठिनाइयाँ अनुभव हुई है ना। तो शुरुआत में एषः, एषा और एतत् का सही प्रयोग याद रखना मेरे लिए थोड़ा कठिन था। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अंतर समझने में समय लगा। कुछ नए संस्कृत शब्दों का उच्चारण भी चुनौतीपूर्ण लगा। सही वाक्य बनाते समय कभी कभी भ्रम हो जाता था। प्रश्न और उत्तर दोनों का संस्कृत में बोलने के लिए नियमित अभ्यास करना पड़ा। देन कुछ शब्दों की वर्तनी याद रखना भी कठिन था। शिक्षक के मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से मेरी कठिनाइयाँ कम हो रही हैं। अब मैं पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ संस्कृत में उत्तर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके 3 पॉइंट्स इसके अंदर। उसके बाद चौथा पॉइंट डाल के आप हेडिंग लिखेंगे जी, अस्य पाठस्य रोचकतां वर्धयितुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः। What I can do to make this chapter more interesting। इस चैप्टर को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। तो मैं प्रतिदिन एषः, एषा और एतत् का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्य बनाऊंगा या बनाऊंगी। अब मैं लड़की हूँ तो मैं अपने हिसाब से बोलूँगी जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, घर और विद्यालय की वस्तुओं की पहचान संस्कृत में करने का अभ्यास करूँगी। अपने मित्रों के साथ संस्कृत में प्रश्न उत्तर बोलने का प्रयास करूँगी। नए संस्कृत शब्दों को लिखकर उनका अभ्यास करूँगी। चित्रों और फ्लैश कार्ड की सहायता से सीखने का प्रयास करूँगी। देन शिक्षक द्वारा बताए गए सही उच्चारण का नियमित अभ्यास करूँगी। संस्कृत की छोटी छोटी गतिविधियों और खेलों में भाग लूँगी।
नियमित अभ्यास से मैं संस्कृत भाषा को और अधिक सरल, रोचक तथा आत्मविश्वास के साथ सीख सकूंगी। तो ये चारों पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे आपकी लर्नर डायरी होती है जी खत्म इस चैप्टर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।